बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दोस्त स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आधी रात को एक सहाफ़ी शाकिर अवान को जो है वो उठा लिया जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है और अभी तक तकरीबन जो है वो 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी शाकिर अवान का ये नहीं पता चल सका कि आया कि वो किस जगह पर है, किस जेल में है, किसने उनको गिरफ्तार किया है या किसने उसको गायब किया है। अभी तक इस हवाले से कोई भी अपडेट जो है वो सामने नहीं आ सकी है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी पिटीशन दायर कर दी गई है एक सहाफ़ी शाकिर अवान के हवाले से कि उनको जो है वो बरामद किया जाए कि उनको किसने और क्यों गिरफ्तार किया है या अगवा किया है। ये सारा मामला कैसे पेश आया, इनको घर से कैसे अगवा किया गया, कितने लोग थे, कैसे वो घर के अंदर दाखिल हुए। शाकिर अवान साहब की जो वालदा हैं उनका एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सामने रखी हैं कि किस तरह से ये तमाम तर वाक़या पेश आया। उनका ये कहना है कि तकरीबन रात 2 बजे के करीब चंद नामालूम अफराद जो हैं 10-12 की तादाद में उन्होंने बताया कि इतने लोग जो है वो उनके घर के तीसरे पोर्शन के ऊपर जाते हैं। उनके घर के जो है वो 3 पोर्शन है। सबसे पहले वो तीसरे पोर्शन पे जाते हैं और वहाँ पे उनकी जो है वो छोटी बहू और उनके जो मियाँ हैं उनकी वालदा के और शाकिर अवान के जो वालिद साहब हैं वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने जो है उनके साथ जो है वो हाथापाई की, उनके साथ उनको थोड़ा सा दबाया गया उनको और उनसे पूछा गया कि शाकिर किधर है, जिस पर उनको ये बताया गया कि शाकिर जो है वो दूसरे नंबर वाले जो फ्लोर हैं वो वहाँ पे मौजूद है। जिसके बाद उनकी वालदा का ये कहना है कि वो दूसरे पोर्शन पर आए और वहाँ पे शाकिर अवान जो है वो थोड़ी देर पहले ही घर आए थे तो और अभी वो चेंज वगैरह कर रहे थे कि उनको जो है वो वहाँ पे उनको पकड़ा गया। उनको इनका ये भी कहना था कि बाकायदा तौर पे शाकिर अवान को हमें ऐसा लगता है कि उनको थप्पड़ भी मारे गए और दोनों का जो मोबाइल फ़ोन है वो भी उनसे ले लिया गया, उनकी बीवी का भी। और उसके बाद वहाँ पे जो है वो बाकायदा तौर पे तलाशी ली गई, उनके जो है वो चीज़ों को उलट पुलट किया गया, उनको एक तरह से डराया धमकाया गया। इस तमाम तर चीज़ों के बाद जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं जहाँ पर उनकी वालदा कहती है कि वो मौजूद होता है और उनको भी जो है वो इसी तरह से ही उनको डराया धमकाया गया और बच्चे वहाँ पे मौजूद थे, वो भी सहमे हुए थे। किसी ने भी किसी तरह की कोई भी जो है वो बात नहीं की, उनको बताया नहीं कि वो कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं, क्यों उसको जो है वो इस तरह से लेके जा रहे हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो उन्होंने नहीं बताई। बहरहाल उनकी वालदा का ये कहना था कि वो वर्दियों में मलबूस थे और उनके चेहरे के ऊपर जो है यानी कि एक तरह से जैसे कैमरा लगाया हुआ होता है, उनको उनकी कैप के ऊपर कुछ इस तरह की जो है उनकी वो नज़र आ रहा था उसका हुलिया और उनके पास बाकायदा तौर पे असलहा भी मौजूद था। सबसे पहले उन्होंने जो है वो ये नहीं उनको समझ आई कि वो ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर जो है वो कैसे चले गए। आया कि वो बाहर से जो है वो कोई सीढ़ी वगैरह लगा के सीधा ऊपर गए थे या फिर क्योंकि उनके इतराफ़ के अंदर कुछ भी चीज़ें अंदर दाखिल होने के लिए मौजूद रही थी, तमाम दरवाजे उनके बंद थे और इसलिए वो उनको हैरानगी हुई कि ये किस तरह से वहाँ पे दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पे मौजूद सबसे पहले जो है वो इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो उनका काटा और जाते हुए जो है वो उनके घर में लगे हुए जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो और साथ में उनकी जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह होती है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो अपने साथ लेकर गए, इसलिए उनके पास किसी भी तरह की कोई भी फुटेज मौजूद नहीं है। जाते हुए जो उनके जो हमसाए थे, जो सामने घर वाले थे, उनको भी जो है उनको बाहर नहीं आने दिया गया शोर शराबे की वजह से। वो लोग वहाँ पे मौजूद थे लेकिन उनको भी वहीं पर ही रखा गया। गली में गुजरते हुए एक नौजवान को भी, उनकी वालदा का ये कहना था, उनको भी वहीं पे रोक के रखा गया, यानी कि किसी भी तरह की कोई भी वहाँ पे एक्टिविटी नहीं करने दी गई। बहरहाल उनकी वालदा का ये भी कहना था कि उस तरह से उन्होंने उनके साथ कोई हाथापाई नहीं की, ना ही उनसे जो है वो ज़्यादा कुछ जो है वो बातचीत हो सकी। शाकिर अवान की वालदा का ये कहना है कि उनका बेटा जो है वो एक सच्चा शरीफ आदमी है और वो अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो करता है और जब भी वो घर से बाहर जाता है उनकी वालदा का ये कहना है कि वो उनसे ये कहती हैं कि आपने जो है वो सच बोलना है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी है। ये उनकी तरबियत का जो है वो एक हिस्सा है। और वो ये भी इन्होंने मुतालबा किया है कि अगर उनके बेटे ने कोई गलती की है
अगर उसका कोई कसूर है तो उसको आए हमें बताएं, हम खुद उनको पेश करेंगे। लेकिन इस तरह से बगैर बताए और बगैर किसी जुर्म के सिर्फ सच बोलने की वजह से अगर उनको जो है वो इस तरह से अगवा किया गया है तो ये सरासर जो है वो ज्यादती है। कम से कम वालिदैन को ये जरूर बता कर जाएं कि ये इनके बेटे ने क्या गलती की। बहरहाल एक सहाफ़ी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जो सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हों, उनके लिए ये जो शाकिर अवान का इस तरह से अगवा होना जो है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। इसी तरह से मतीउल्लाह जान को भी जो है वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी भी जो है वो एक झूठे मुकदमे के ऊपर डाली गई। आइस की जो है वो उनके ऊपर जो है वो FIR दर्ज हुई, जबकि तमाम तर जो सहाफ़ी लोग हैं, जो कि इस्लामाबाद का एक हल्का है सहाफ़ी जो कम्युनिटी है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि मतीउल्लाह जान जो है वो सिगरेट तक भी नहीं पीते हैं। लेकिन मौजूदा दौर हुकूमत के अंदर जो है वो सहाफ़ियों के साथ इस तरह के जो वाक़यात हैं वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हमारा ये मुतालबा है कि शाकिर अवान और मतीउल्लाह जान को जो है वो फौरी तौर पे रिहा किया जाए, और शाकिर अवान के हवाले से खुसूसी तौर पे कि उनकी मौजूदगी और उनको ये सामने लाया जाए कि शाकिर अवान को इस वक्त कहाँ पे और किस हाल में रखा गया है। तमाम सहाफ़ी भाइयों से गुजारिश है कि वो अपने तई इस बात के ऊपर जो है वो लाजमी तौर पे अपनी आवाज़ उठाएं, और सहाफ़ी जो शाकिर अवान है हमारे भाई हैं, तो इसलिए उनके लिए भी आवाज़ ज़रूर उठाएं कि उनको जल्द अज जल्द जो है वो इसको रिहा किया जाए, और इस तरह के जो हथकंडे हैं सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे उनमें जो है वो कमी लाई जाए।